हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसमें हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, जिसमें हमने कल श्रवण किया था
महाप्रभु के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, उनके भक्तों ने क्या क्या वर्णन किया है, उनके भक्तों के नाम क्या थे, वो सब हमने वर्णन सुना था। कल हमने रुक्मणी देवी का भी जो विचार था उसका भी श्रवण किया था। मुरारी गुप्त का विचार, रुक्मणी देवी का विचार, ये सब हमने श्रवण किया था। ये ग्रंथ का प्रारंभ में इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके आगे का है जो है हम आगे सुनेंगे, लेकिन अभी ग्रंथ के प्रारंभ का सुन रहे हैं। तो हम सुनते हैं। बल देवी रुक्मणी सुन प्रभु गुणमणि, चित्ते किछु न भावे ज्या लागी कांदिए आमी, जे कथा न जानी तुम्ही, आरयत सब तुम्ही जान। मुरारी गुप्त वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर रुक्मणी ने कहा है, सद्गुण रूपी रत्न से सुशोभित भगवान, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं क्यों क्रंदन कर रही हूँ यह आप अपने हृदय में नहीं जान सकते। तो या पद कमले किया छिकत बले, भाले न जाना है तुम्ही। ए पद हमारे घरे छाड़ी जाबे अन्यतरे, तालागे कांदे मोरिया। आप अपने चरण कमलों की शक्ति को नहीं जानते। मेरा हृदय इसलिए क्रंदन कर रहा है क्योंकि आप जल्द ही मेरे निवास को छोड़कर अन्यत्र गमन करेंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। हे पद पदम गंधे जाए दे दिग अंते, से दिग छाड़िए जरा मृत्यु। पद मकरंद पाने जय जय जने, तारे की बादी बानी शील तू। आपके चरण कमलों की सुगंध समस्त दिशाओं को सुगंधित कर देती है। ये सुगंध वृद्धावस्था व मृत्यु का पीछा करके उसे दूर भगा देती है। जो आपके चरण कमलों में निस्रतः अमृत का पान करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके लिए दिन और रात आती जाती ऋतुएं क्या है। पादी पद्म सुपरागे जे धरे अनुरागे, तार पद पाई पुण्य भागे। कांदिया कहे कथा यते अच्छे मन व्यथा, सब निवेदिय तुई आगे। मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, जो आपके चरण रूपी माणिक लाल रत्न सदस्य कमल पुष्प के को प्रेम पूर्वक पकड़ लेते हैं। क्रंदन करते मन में जो भी व्यथा है वह सब आपके समक्ष निवेदन करूंगी। तुम्ही ठाकुर सभाकार, तुम्हारे ठाकुर आर के आछे सकल संसारी। जार पद अनुराग एरस सद पावे, यही पाऊं निवेदित तारे। आप सभी के स्वामी हैं और इस संसार में आपका स्वामी कौन हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपके चरणों से प्रेम करता है और उनके मधुर रस अमृतसर का स्वादन करता है, मैं आपके समक्ष उसकी सराहना करती हूँ। राधा मात्र जाने हिया और रस प्रीति पीड़िते पाइया, यत सुख यत सुहाग। भक्ति विस्मय गुणे जयी कथा रात्रि दिने, कीना रस प्रेम अनुराग। केवल कि राधा ही के प्रेम के मधुर अमृतसर अमृत रस के विषय में जानती, वे अकेले ही प्रेम के आनंद का आस्वादन करती है। दिन रात राधा जी के प्रेम रूपी अमृत के विषय में श्रवण करते रहने से भक्तगण आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवा देवी लखी में चरण सेवी, से पुनः अपनी अनुरागे। कर कम कर कमले कमला अति आरती बिहला, तो यह पाद पद्म मधु भागे। ब्रह्मा आदि देवता गण और साक्षात लक्ष्मी देवी आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं। ये सभी आपके प्रति उस प्रेम के अमृत का आस्वादन करने के लिए लालयित रहती हैं। देवी लक्ष्मी जिनके हाथ में कमल पुष्प है, जो आपके प्रति उस गहरे प्रेम से अभिभूत है, वे आपके चरण कमलों के अमृत रस के लिए याचना करते हैं। से पुनः हृदय रही शैया सुते नहीं, बदन बदन रहु रमा। हे पद माधुरी आशे से होता है नहीं बाशे, के बा कहूँ चरण महिमा। रमा देवी जो सदैव आपके वक्षस्थल पर वास करती हैं, आपके साथ शयन करती है, आपका आलिंगन प्राप्त करती है, फिर भी आपके चरण की मधुरता को प्राप्त करने के लिए लालयित रहती हैं। आपके चरण कमलों की महिमा का वर्णन की शक्ति किसमें है। लक्ष्मी आपन सुख जे चाहे कातर मुख, है न पद परसाद प्रेमा। राधा मात्र यहाँ जाने जे भुंजिल वृंदावने, तार भाग्य पाते नाही सीमा।
लक्ष्मी देवी आपके चरणों के प्रति प्रेम में सेवा भाव करने की लालसा रखती है। वृंदावन में आपके संग लीलाओं का आनंद उठाने वाली केवल राधा ही आपके चरणों की वास्तविक महिमा को जानती है। उनके सौभाग्य पद की कोई सीमा नहीं। हे पुनः जगत हे पुनः जगते धंधा तार गुणे तुम्ही बांधा आजी न छाड़ ही आ जाए। राधा नाम लेते आकी दल दल कर देखी है न पद प्रेमार प्रताप। राधा इस जगत को आश्चर्य से भर देती है। वे अपने सद्गुण रूपी रज्जू से आपको बांध लेती है। यहाँ तक कि अब भी आप उनसे दूर नहीं हुए। आपका हृदय उनके दूर चले जाने से दुखी होता है। ये रुक्मणी बोल रही। राधा के नाम की ध्वनि से आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। मैं देखती हूँ कि इससे आपके चरणों के प्रति राधा की प्रेम के शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये पद हमारे घरे उल्लसित अंतरे कांदी पुनः विच्छेद डरे। तुम्हारे अधिक तोर श्रीपद पंकज जोर अनुभव कर विचारे। अब आप मेरे घर में उपस्थित हो तो मेरा हृदय आनंद से भर गया है, किंतु फिर भी मैं रोती हूँ क्योंकि हम पुनः विलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि यह आपके चरण कमलों की शक्ति प्रदर्शित करता है। तुम्ही जार ध्यान तुम्ही से समाधि ज्ञान तुम्ही मात्र सर्वत्र सहाय। ए है न तुम्हारे दास ए है न तुम्हारे दास तू यह पद करे आश यही अपरूप बण मोह। आप भक्तों द्वारा समाधि में तन्मयता से किए जाने वाला चिंतन है। प्रत्येक स्थिति में आप भक्तों के एकमात्र मित्र हैं। भक्त आपके सेवक हैं और वे आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यह मुझे मंत्रमुग्ध करके आनंद विभोर कर देता है। जे पदे लक्ष्मी दासी सेवा के लिए अभिलाषी एछन तोमार ठाकुराल। ठाकुर हैया पुनः तार भाव नहीं मान विचार देह तारे शाल। लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेविका है। वे आपकी सेवा करने के लिए लालायित रहती हैं। आप उनके स्वामी हैं। आप उनके स्वामी होकर भी उनके यशप्रद सद्गुणों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनकी उपेक्षा करके ऐसा अनुभव होता है मानो आपने उनके हृदय के अंदर लोहे का शूल धकेल दिया। पद्म करंद रसे जेकर अभिलाषे अक्षय अव्यय से भांडार। की बारानी लक्ष्मीनी आपना के धन्य मनी विनीत सेवा पर वशतार। कोई भी व्यक्ति जिसे आपके चरण कमल रूपी मधु प्राप्त करने की प्यास है कोई भी व्यक्ति जिसे आपके चरण कमल रूपी मधु प्राप्त करने की प्यास है वो कभी न कम होने वाला कभी न लुप्त होने वाला मधु का शाश्वत सागर प्राप्त कर लेता है। मेरे विचार में लक्ष्मी तथा सरस्वती वास्तविक रूप से सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वे दोनों आपकी सेवा करते हैं। उन्होंने स्वयं को अपने आप में आपके आधिपत्य में रख रखा है। सालोक्य आदि मुक्ति चारि तारे पाछे अनुरास। सालोक्य आदि मुक्ति चारि तारे पाछे अनुसारी नहीं चाहे नयन रे कोणे। जे पड़ी ल प्रेम रस आर की बात आरे बास वैकुंठ आदि तुच्छ करी माने। कभी भी तथा किसी भी प्रकार से भक्त सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ हो रही चार प्रकार की मुक्ति की वह दृष्टि नहीं डाले। कभी भी तथा किसी भी प्रकार से भक्त जो है सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ हो रही चार प्रकार की मुक्ति को दृष्टि नहीं डालेगा। आपके प्रति प्रेम के अमृत रस में डूबा भक्त आपके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता। यहाँ तक कि वैकुंठ या अन्य कोई गौरवशाली भव्य स्थान वास करना भी तुच्छ समझता है। कर जोड़ी बलि पाहू ओ पद कमल महू मधु कर करी दे है वर। ओ पद विच्छेद डरे ए पाप परान झुरे कबू न छड़ी मोरि घर। अपने हाथ जोड़कर रुक्मणी देवी विनती करती है, स्वामी कृपया मुझे अपने चरण रूपी कमल पुष्प पर मंडराता और भौरा बना दीजिए। मुझे भय है कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। रोते हुए पापी आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरा घर छोड़कर मत जाइए। पदारविंद गुण रुक्मणी कहिल सुन केवल करुणा परिकाश। तो रुक्मणी को पता है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इस प्रकार से आएंगे राधा रानी के भाव में, इसलिए अभी से रो रही है। अभी से पदार अरविंद पदर अरविंद गुण रुक्मली कहिल सुन केवल करुणा परिकाश।
ताए से प्रभु हृदय खल बल करे ही गुण गाए लोचन दास। कृपया रानी रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा में दिया गया विवरण सुनिए, जिसमें करुणा ही प्रदर्शित की गई। इन शब्दों के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम का रहस्य प्रकट किया है। भगवान की कृपा से मेरा हृदय प्रेम से अभिभूत हो रहा है और श्री लोचन दास ठाकुर भागवत महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आकी आरे हये हये एन अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम आरुषण गौरा गुण गाथा। हे कृपया भगवान गौर की महिमा के विषय में और अधिक गीतों का श्रवण कीजिए। ऐसे गीत जो विस्मयकारी शब्दों से पूर्ण है, ऐसे गीत जो कानों को मंगल प्रदान हो। सुनिया रुक्मणी वाणी अंतर उल्लासे अरुण कमल आखि करुण जल भासे। रुक्मणी देवी के इन शब्दों को सुनकर भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। उनके उदित होते ही सूर्य सदृश कमल नेत्र दयापूर्ण अश्रुओं से भर गया। अंग हिलाइया पहु लहू लहू बोले सिंहासन बसिया रुक्मणी करी बोले। धीरे धीरे वे रुक्मणी के समीप आ गए। अंग हेलिया पहु लहू लहू बोले सिंहासन बसिया रुक्मणी करी बोले। धीरे धीरे भगवान रुक्मणी के समीप आ गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे और अपनी गोद में रुक्मणी जी को बिठा लिया। चिबू के दक्षिण कर बयान नेहाले उथलिले प्रेम सिंधु आनंद हिलोले। अपने दाएं हाथ से उन्होंने रुक्मणी की थोड़ी चिन्ह का स्पर्श किया। वे उन्हें प्रेम से एकटक देखते रहे। इस प्रकार से उनके हृदयों में आध्यात्मिक प्रेम का अमृत सागर उमड़ने लगा। इन अद्भुत कथा प्रभु नाही सुनी भुंजी वे प्रेमार सुख कही लायनी। इन अद्भुत कथा प्रभु नाही सुनी भुंजी वे प्रेमार सुख कहला अपनी। तब भगवान कृष्ण बोले, प्रिया, मैंने ऐसा अद्भुत वर्णन कभी नहीं सुना। कभी भी किसी ने परामर्श नहीं दिया कि मुझे प्रेममय भाव के आनंद का आस्वादन करना चाहिए जो मेरे भक्त का मेरे प्रति है। एने काले नारद आइला अचंबित बयान विरसन मुनि अंतरे छ। उसी क्षण नारद मुनि वहां प्रत्याशित रूप से आ पहुंचे। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था। उनका हृदय चिंतित। उठिया संभ्रमे देवी पाद्य अर्ध दिया बसाइला दिव्यासन कुशल पुछिया। रुक्मिणी देवी तुरंत उठी। रुक्मणी देवी तुरंत उठी, राधर सहित पाद में आगर अर्पित किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। ठाकुर उठिया अकेले निबिड़ आशले से सरस कथाए कृष्ण नारद संभाषे। भगवान श्री कृष्ण भी उठे और उन्होंने नारद का गाढ़ लिंगन किया और उनके उनसे मधुर शब्दों से वार्तालाप करने लगे। अनुरागे राग दुई आखि छल छल गद गद भाष मुनि करे टलमल। अंग निरखित आखि भाव से प्रेम नीरे कही बारे चाहे किछु कही ते ना पारे। भगवान अनुराग के कारण नारद की आंखें लाल हो गई थी। भगवत अनुराग के कारण नारद की आंखें लाल हो गई और आंसू बहने लगे।
वे कांपने लगे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान को देखकर उनकी आंखें और अधिक प्रेमाश्रुओं से भर गई। यद्यपि कुछ कहना चाह रहे थे परंतु बोल न सके। प्रभु सुदाइल मुनि कह सुनिश्चित, एहन दुर्लभ के न अंतरे चिंतित। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहा, मुनि तुम सुनिश्चित होकर कहो तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारा हृदय किस चिंता में से ग्रस्त है। तुम्ही मोरे प्राणाधिक मुई तोरे प्राण, तुम्हारे दुखित देखी हरि ले गया। तुम मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे स्वयं में प्राणों के समान हूँ। जब मैं तुम्हें उदास देखता हूँ तो मैं अपना होश खो बैठता हूँ। नारद कहिए प्रभु की कही में आमी, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर सर्व अंतर्यामी। भगवत वचन सुनकर नारद मुनि ने कहे, स्वामी अब मैं क्या करूं, आप तो समस्त स्वामियों के नाथ हो। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो। तोर गुण गाने मोर अमी आहार, तोर गुण लोभे बोलो सकल संसार। आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। आपकी महिमा और गुणों के प्रभाव को मैंने अन्य लोगों को बताने की उत्सुकता से सारे संसार की यात्रा की। कृष्ण नाम न सुनी न संसार भ्रमिया, निज मदे मत्त लोक तोमा पासरिया। जब मैंने सारे संसार के जगत का भ्रमण किया तो कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना। दम्भ के नशे में चूर होकर लोगों को आपका विस्मरण हो गया। अहंकारे मुगध मूर्छित सर्वलोक, कृष्णहीन लोक देखी ऐ मोर शोक। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण संभ्रमित है। मैंने देखा कि लोगों को कृष्ण में रुचि है ही नहीं, यही मेरा दुख। लोग कह रहे निस्तार है तू ना देखी उपाय, ऐ मन कथा मन सदाए देहाय। लोगों का उद्धार करने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं बारंबार उन्हीं विचारों में मग्न रहता हूँ। निवेदिल अंतरे ये छिल मोर दुख, तोर पद परसादे आर सब सुख। अब मैंने हृदय का दुख प्रकट कर दिया है। मैंने अपने हृदय का दुख प्रकट कर दिया। केवल आपके चाणक्य कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। हंसिया कहे न प्रभु सुन महामुनि, पूरब यत कथा पासरेला तुम्हें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते बोलते हैं, महामुनि सुनो, तुमने पहले घटित घटना को भूल गए। काताई ने प्रतिज्ञा कर इलाजे न मते, महेश समाध महाप्रसाद निमित्त। तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी ने शिव जी को वचन दिया था कि वे मेरे महाप्रसाद का वितरण करेंगी। देवी कात्यायनी ने शिव जी को वचन दिया था कि वे मेरे महाप्रसाद का वितरण करेंगी। आ आर अपरूप कथा रुक्मणी कहिल, सुनिया बिहल आमी प्रतिज्ञा करिल। हे नारद, अब मैंने रुक्मणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर विहल होकर एक प्रतिज्ञा की। भुंजे बे प्रेमार सुख भुंजाई बे लोके, दीन भाव प्रकाश करी बे कलियुग। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना अत्यंत विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम प्रेम का आस्वादन करूंगा और भौतिक जगत के लोगों को भी इसका आस्वादन कराऊंगा। भगत जनेर संगे भगति करिया, निज प्रेम बिलाई ब ईश्वर हैया। मैं स्वयं ईश्वर होकर अपने ही भक्त बन अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में भक्ति करूंगा और इस जगत के लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करूंगा। निज नाम संकीर्तन प्रकट करीब, नवदीप सचिग रहे जन्म लदीप। मैं नवदीप में शची माता के गर्भ में जन्म लेकर अपने ही नामों को उच्चारण करा के संकीर्तन आंदोलन को प्रकट करूंगा। गौर दीर्घ कलेबर बाहु जानु सम, सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम। मैं एक ऐसा विशाल व गौरवान्वित रूप प्रकट करूंगा जिसमें भुजाएं मेरे घुटनों तक होगी। मेरा अनुपम रूप सुमेरु पर्वत के सदृश तेजस्वी होगा। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हिला, देखिए नारद अति आनंदित होला। इस प्रकार से बार बार बोलते हुए भगवान कृष्ण ने भगवान गौर का रूप प्रकट किया।
नारद उस रूप को देखकर आनंद से अभिभूत हो सुमेरु सुंदर तनु प्रेमार आवेशे कही लोचन गोरा प्रथम प्रकाश। भागवत प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर लोचनदास ठाकुर भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो सुमेरु पर्वत के समान अत्यधिक सुंदर। अकी गौरांग जय जय कि नाम और गौरांग प्रेम अभी कि नाम और किया रे जय जय। भगवान गौरांग की जय जयकार हो हाय हाय। मैं भगवान गौरांग के प्रति उत्पन्न प्रेम के अमृत रस का आस्वादन क्यों नहीं कर किया। नारद मुनि हरिष आए वरिषया किनीर सहस्त्र धारा। प्रसन्नचित नारद मुनि ने भगवान गौर के एक रूप को एकटक देखा। नारद जी के नेत्रों से अश्रुओं की हजारों उमड़ती धाराएं बहने लगी। कोटि इंदु जिनी ज्योति कोटि रवि तेजे कोटि काम जिनी रूप लीला गरो गौरवर राजे। भगवान गौर का रूप करोड़ों चंद्रमा तथा करोड़ों सूर्यों के समान भव्य गौरवशाली था। उनका रूप करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर था। झलमल अंग तेज चाहिते न पारी आंखी मूंदी रहे मुनि कांपे थर था। भगवान गौर के कांतिपूर्ण तेजस्वी रूप की ओर देखने की नारद के पास शक्ति नहीं थी। नारद ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो थर थर कांपने लगे। तेज समरिया प्रभु नारद ने हरे अवश्य नारद देखी ढाके उच्च स्वर। अपनी कांति को ढककर भगवान ने नारद मुनि पर नजर डाली और जोर से बोले, हे नारद मुझे देखो। सम्मित पाइया मुनि से रूप ध्याने पुनः दर्शन लगी पियस नयन। होश में आने के उपरांत नारद भगवान कृष्ण के रूप पर समाधिस्थ होकर उनके चिंतन में लीन हो गए। प्यासे नेत्रों से भगवान गौर के रूप का पुनः दर्शन करने के लिए लालायित होते। ठाकुर कहे न मुनि सुन महाभाग अब यहाँ तक गति तो हमारे सर्वत सुहाग। भगवान ने कहा है भाग्यवान मुनि सुनो, तुम बिना किसी रुकावट के चाहे जहाँ जा सकते हो और सभी आपसे प्रेम कर। घोषणा कर शिव ब्रह्मादि लोके गौर अवतार मुई हम कलियुग। शिवलोक ब्रह्मलोक तथा अन्य स्वर्गिक लोगों पर सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दो कि कलयुग में मैं सुनहरे रूप में अवतरित हूँ। गुण नाम संकीर्तन प्रकाश करीब निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारित। मैं अपने पवित्र नाम के उच्चारण और महिमा गान से संकीर्तन आनंद का प्राकट्य करूंगा और अपनी प्रेममय भक्ति के अमृत रस के आस्वादन द्वारा प्राप्त आनंद के विषय में विचार करो। शत शत शाखा भक्ति पथे नाही सीमा एक मुख लोक प्रचारित प्रेम। भक्ति के मार्ग में अब सैकड़ों करोड़ों शाखाएं हैं, इन शाखाओं को कोई अंत नहीं है। केवल एक शाखा बनाकर मैं भगवत प्रेम की महिमा का प्रचार करूं। निजे निजे भक्तगण आर पारिषद पृथ्वी ते जन्म लिया प्रेम भक्ति साथ। मैं अपने निज पार्षदों तथा भक्तों के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। उनके संग में शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन की इच्छा पूर्ति करूंगा, जिससे मेरे भक्त मेरी सेवा करने से प्राप्त कर। ऐच्छन श्री मुखवाणी सुनिया नारद खंडिल सकल दुख पद परेशान। भगवान के मनोहर व लालित्यपूर्ण मुख से उन शब्दों को सुनकर नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान के चरणों की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो गए। चलीला नारद मुनि बीणा बजाइया यही मन कथा रसे पर वेश हैया। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई तथा वहां से प्रस्थान कर गए। उनके विचार निम्नलिखित शब्दों के अमृत रस में सरोवर हो गए। कि देखो अपरूप गौर रूप ठाम कि देखो सकरुण अरुण नया। नारद सोचने लगे कि कितना विलक्षण गौर रूप मैंने देखा, जिनके दयाद्र लाल वर्ण के नेत्र उदित होने वाले सूर्य के समान थे। कि देखो अमिया अधिक प्रकाश कि देखो श्रीमुखेर मधुर महास। अमृत से भी कितना मधुर में रूप मैंने देखा, क्या मधुर श्रीमुख की मुस्कान मैंने देखी। यते यते अवतार सब हिते सार कबू नहीं देखे हैं न प्रमाण भंडार। समस्त अवतारों में अवतार सर्वश्रेष्ठ और सारमय है। भगवत प्रेम की इतनी महान महिमा मैंने कभी नहीं देखी। सफल जन्म दिन सफल नयान की देखो वर रूप प्रसन्न है बयान। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। अब मैंने भगवान गौर की आनंदमय तेजस्वी व दयामय मुखार बिंदु के दर्शन किए। करुणा निधि पर कबू नहीं देख
पाशरित नारी ही या चियाई लाखी। मैंने ऐसी कृपा का सागर कभी नहीं देखा, मेरा हृदय उन्हें कभी नहीं भूलेगा, मेरे नेत्र उनके दर्शन की लालसा रखें। चिंती न चिंतिते मुनि चली जाए पथे, नैमिषारण्य देखे उधर साथ। इस प्रकार से निरंतर विचार करते नारद मुनि अपनी यात्रा के मार्ग पर चल दिए। नैमिषारण्य पर कर वे उद्धव से मिले। उद्धव संभ्रमे उठी पाद्य अर्घ दिया, दंडवत करे भूमि चरण पड़िया। सर्वप्रथम खड़े होकर पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित कर उद्धव नारद मुनि के चरणों के समक्ष भूमि पर गिर पड़े। शुभ दिन है न माने अपना के धन्य, सुभक्षण देखा है नैमिषारण्य। उन्होंने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ, ये एक शुभ दिवस है, शुभ मुहूर्त में ही मैं नैमिषारण्य आया हूँ। नारद तुलिया केल गाढ़ आलिंगन, चुमन करिया लेला मस्तक केरेगा। नारद तुलिया के गाढ़ आलिंगन, चमन करिया लेला मस्तक केरेगा। नारद मुनि ने उद्धव को उठाया, उनका आलिंगन किया और उन्हें चुम्बन किया, उनको शीश को सूंघा। उद्धव अनिया दिला आसन बसीते, निज मन कथा कहे हंसीते हंसीते। उद्धव ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और निरंतर मुस्कुराते हुए जो भी उनके हृदय में था वो बोल दिया। जन्म सफल मोर दिन स्वतंत्र, एक निवेदियों चिर वेदना अंतर। उन्होंने कहा यह दिन गौरवशाली है, अब इस संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपको अपने हृदय की दीर्घकाल अभिलाषा के विषय में बतलाऊंगा। पूर्व बेते व्यास नैमिषारण्य, वेद विचारी या जाड़े या नागुचिल मने। या नैमिषारण्य में प्राचीन दिनों में व्यास देव ने वेदों का संकलन किया था, फिर भी वे अपने हृदय के मोह को नष्ट नहीं कर सके थे। तब पर साधे कथा निगुण सुनील, लोक निस्तारण है तू भागवत के। तब आपकी कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के गुप्त रहस्य के विषय में सुना और तब संसार का उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। तुम्हें सर्व तत्ववेत्ता प्रभु तत्व जान, बुझिया ठाकुर मने भविष्य बखान। आप अकेले ही सत्य को जानते हो, हे नाथ। आप परम पुरुषोत्तम भगवान के हृदय से अवगत हो, कृपा मुझे बताइए कि भविष्य में क्या होगा। कलयुगे लोके न निस्तार केल मने, पापव्रत अंधलोक हृदय नयन। मेरा हृदय कलयुग के लोगों को उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण हैं, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। सत्य त्रेता द्वापर लोके धर्म जानी, गौर कली युगे आर नाही पात बिनी। सतयुग त्रेता तथा द्वापर युग में लोग धर्म को जानते थे, किंतु इस भयावह कलयुग में कोई भी धर्म से अवगत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पापी। दया करी यह यदि गुचाओ संदेह, तुम्हारा अधिकार दयावंत के। मेरे प्रति करुणा प्रदर्शित करके कृपया मेरे संशयों तथा भय को नष्ट कीजिए। आपके अतिरिक्त आपसे अधिक दयालु कोई भी नहीं। हाशिया कहे मुनि अंतरे उल्लास, बाल सुधाई लहे उद्धव हरिदास। प्रसन्नचित नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, है उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा वो उत्तम है। परम निगुण कथा कही तोर सने, ऐछने अछिल शोक बड़ मोर माने। मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। मैंने भी आप अपने हृदय में आपके समान ही घोर दुख का अनुभव किया था। एक है जानिल मुई कलयुग धन्य, कली लोक नवाई धन्य आर नहीं अन्य। किंतु मैं अब जान गया कि कलयुग के लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, अन्य लोग उनके समान भाग्यशाली नहीं है। सतयुग आदि सतयुग धर्म आचार कठिन, कलयुग धर्म हरि नाम परवीन। सतयुग तथा अन्य युगों में युग धर्म अत्यंत कठोर था, परंतु कलयुग में युग धर्म केवल भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करना ही है। नाम गुण संकीर्तन बंध मुक्त है, नृत्य गीते बोले अब यम भय एड़ाइया। कलयुग में केवल भगवान हरि की महिमा का गुणगान
तथा पवित्र भगवान नाम के उच्चारण मात्र से ही लोग भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल गाने तथा नृत्य करने मात्र से उन्हें यमराज का कोई भय नहीं रहता है। आर अपरूप कथा सुन सावधाने, द्वारका है ये देखिला मापन नयन। कृपया अन्य आश्चर्यजनक घटना ध्यान पूर्वक सुनो, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से द्वारका में देखा उसे सुनो। यही कथा कहे प्रभु रुक्मिणी साथे, निज प्रेम बिलसिब है न लय चित्त। यही कथा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को बताई थी कि मैंने अपने प्रति प्रेमा भक्ति की भावना को लोगों में असीमित व स्वतंत्र रूप से वितरित करने का अपने हृदय में निर्णय लिया। सिंहासने बसिया रुक्मिणी करी कोले, अंतर चिंतित मुई गेलु है न काले। जैसे ही भगवान कृष्ण रानी रुक्मिणी को अपने गोद में बिठाकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, मैं निराशाजनक हृदय सहित उनके पास पहुंचा। नारद मुनि सुना रहे अपनी कथा कि कैसे भगवान ने मेरे को बताया कि क्या करने वाले हैं। दुखित देखिए प्रभु पूछिला मार, एहन मूर्ति कहने देखिए तो मार। मुझे दुखी और उदास देखकर भगवान कृष्ण ने मुझसे पूछा, है नारद तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मैं तुमसे पूछना चाहता, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई। यही मन कथा मुई कहीं लो पद पाइया, प्रसन्न वदने प्रभु कहिला हसिया। भगवान के चरणों में पहुंचकर मैंने अपने अपने हृदय के विचारों को व्यक्त कर दिया। प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, रुक्मिणी कहिले पद प्रेमार महिमा, सुनिया विहल प्रभु आरती गरिमा। रुक्मिणी मेरे चरणों के प्रेम की महिमा के विषय में मुझसे वार्ता करती है। उसके शब्दों को सुनकर यद्यपि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, तब भी मैं उस प्रेम की महानता द्वारा विभूत हो जाता हूँ, परास्त हो जाता हूँ। भुंजी बे प्रेमार सुख भुंजाई बे लोके, दीन भाव प्रकाश करी बे कलियुग। मैं उस प्रेम के आनंद का आस्वादन करूंगा और संपूर्ण विश्व को भी उसका आस्वादन कराऊंगा। विनम्र स्वभाव ग्रहण करके मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। ये भगवान ने मेरे को बताया। घोर कलियुग पाप मैं धर्महीन, लोक बुझा भारत रे हब मुहि दीन। कलयुग भयावह है, ये पापों से भरा हुआ है। इस युग में धर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए जगत को शिक्षा दे दें तुम्हें दीनहीन भाव धारण करो। प्रेममय गौर दीन सुवर्ण तनु, विशाल हृदय बाहु युग सन जानो। कहिते प्रभु गौर तनु हेला, निज प्रेम बिलाए व प्रतिज्ञा करिला। इस प्रकार से बारंबार बोलते भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक प्रेम से भरा चौड़े वक्षस्थल तथा उनके घुटनों का स्पर्श करते हुए दो भुजाओं वाले स्वर्ण के समक्ष वैभवपूर्ण गौरवर्ण रूप प्रकट किया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने प्रति आध्यात्मिक प्रेम का विस्तार रूप से वितरण करूंगा। जे देखिले जे सुनिले कहिले तोमार, घोषणा दीवारे जाब सकल संसार। जो मैंने देखा तथा सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं अन्य लोगों को भी ये सब बताने के लिए जगत में यात्रा करूंगा। पृथ्वी जन्म में किया प्रेम भक्ति लोभ है न पर हवे कलयुग है। प्रेमा भक्ति आस्वादन करने को उत्सुक परम पुरुषोत्तम भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यह आश्चर्यजनक रूप कलयुग में प्रकट होगा। सुनिया नारद वाणी उद्धव विकल, चरे परि चढ़ने परिया कांदे कांदे हैं आंदे आनंदे विहल। नारद जी के शब्द सुनकर उद्धव भगवत भाव से अभिभूत हो गए और नारद मुनि के चरणों में गिरकर वो हर्ष से रोने लगे। इन अद्भुत कथा कहिले हमारे, जीव संचारी ले जेन निर्जीव शरीर। जुड़ाई रदे है मोर तोमार संभाषे, चली न नारद बीना बजाए उल्लासे। हे नारद, ये अद्भुत एवं विस्मयकारी कथा आपने हमें कही, जिन शब्दों ने मेरी प्राण रहित देह में प्राण डाल दी। आपके शब्दों ने इस ज्वर से पीड़ित शरीर को शीतलता प्रदान की। फिर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान कर गए। जमीनी भारते नारद उद्धव समाद, सुनी आलोचन दास आनंद। जमीनी भारत में नारद एवं उद्धव को वार्ता सुनकर लोचनदास सब आनंद से अभिभूत हो गए। हमारे वचने जेब प्रतीत इतना है, विचार करूं कुंथी 32 अध्याय। यदि आपको मेरे शब्दों में विश्वास नहीं तो उस पुस्तक के 32वें अध्याय में स्वयं पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से नारद ने वीणा बजाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और उद्धव को जो है ये चीज बताई। उद्धव तो नारद मुनि के चरणों में गिर के हर्ष से रोने लगे कि भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे इस प्रकार से और अपने नाम का प्रचार स्वयं करेंगे।
गौर वर्ण में इस प्रकार से गौर महिमा का वर्णन। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।